छोटा सा ही है। हमारे कम से कम 2 खाइए, हमारे छोटे भाई है, हमारे सब क्यों खाए। दोस्तों जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपने यहाँ पर डिपार्टमेंट में आया हूँ, केनाई पीएसएस, जो कि सुल्तानपुर में अभी स्थित है। और मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए क्योंकि आज मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने जो बर्थडे है वो मैं किसी फ्रेंड्स के या कलीग्स के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर अचानक से ये प्लान आया कि क्यों ना हम अपने डिपार्टमेंट के साथ जा करके, डिपार्टमेंट जो भी वहाँ पे टीचर्स हैं हमको जो पढ़ाए हैं अच्छी तरीके से, उनके साथ थोड़ा सा मतलब कि कोलैबोरेट करके अच्छी तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए। तो फिलहाल के लिए मैं अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, जो कि केनाई पीएसएस में है, वहाँ पर अभी उपस्थित हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक सर हैं, और ये डॉक्टर अनिल कुमार सर का नाम है, डॉक्टर पीके सर, जो कि इकोनॉमिक्स फैकल्टी से सर हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है अपने इस स्पेशल डे को स्पेशल बनाने के लिए, तो सबसे पहले वेलकम सर हमारे चैनल में आपका। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा टफ है, या जो इंटर पास आउट होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे देख भी रहे होंगे कि जिनको लगता है इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीज़न क्या है उसका पढ़ने का सर? सबसे पहले निखिल आपको हार्दिक बधाई जन्मदिन का। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली बच्चे सोचते हैं बीए करने के लिए, तो उनको लगता है कि हम एक डिग्री ले लें जी। ज़्यादातर बच्चे अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक डिग्री चाहिए उनको एलिजिबिलिटी किसी भी कंपटीशन के लिए। और उसके बाद से कुछ बच्चे रहते हैं जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जैसे पीजीटी हायर में जाना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो बच्चा लेता है वो ये सोच के नहीं इकोनॉमिक्स लेता है कि हमको ग्रेजुएशन करना है, हमको सिर्फ डिग्री लेना है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लेते हैं, और उनको जब महसूस होता है, साल भर जब पढ़ते हैं महसूस होता है तो छोड़ देते हैं। फाइनल ईयर तक जाते जाते वो छोड़ देते हैं, बीच में भी कभी कभी ड्रॉप कर देते हैं। तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, उनके लिए स्कोप नहीं है। जो बच्चे सोच लिए हैं कि हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ना है और वो 1 साल पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही बच्चे बाद में जाके सक्सेस होते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा सर। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें जो सब्जेक्ट है हमारे इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं सर, कि जिनको मन में लोगों को ये लगता है कि ऐसे टर्मिनोलॉजी को मैंने पहली बार सुना है। और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो इंटर पास करके जस्ट आते हैं और उनके मन में ये चीज़ रहता है कि ऐसे ऐसे उनके सामने शब्द आते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स का, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है समझना, जो न्यू कमर्स हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है। न्यू कमर्स भी हो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम शुरू में हो सकता है, क्योंकि वो एंट्री करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो के अलावा सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं। जी जी। तो आप माइक्रो मैक्रो समझ गए तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स आप समझ गए। और बच्चा इंटर के बाद से ग्रेजुएशन में आता है और डायरेक्ट उसे माइक्रो दे दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा विचलित होता है। लेकिन अगर जो 6 महीने तक वो जो उसके ऊपर एक बोझ आ जाता है कि इकोनॉमिक्स है इतना टफ है, और चूँकि हम न्यू कमर हैं और मेरे लिए नए नए टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, समझना मुश्किल है, वो अगर 6 महीने पढ़ते हैं अच्छे से तो उन्हें वो 6 महीने का जो टर्मिनोलॉजी मिलेगा वो अगले 3 साल तक मिलता रहेगा। यानी कि 6 सेमेस्टर वो पास कर जाएगा ग्रेजुएशन में, उस समय तक वो टर्मिनोलॉजी मिलेगा। 1 साल के माइक्रो और मैक्रो के टर्मिनोलॉजी ही मेन होते हैं और वो 3 साल तक चलते हैं। इसी की वजह से शुरू में हो सकता है थोड़ा सा वो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उनके दिमाग में बच्चों के आ सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे बच्चों से कि शुरू के 6 महीने आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें, और कोई भी टर्मिनोलॉजी आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में टीचर नहीं समझा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्लास के बाहर टीचर से स्पेशली मिलिए जी, उनसे बात करिए कि सर ये टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप 6 महीने तक अच्छे से मन लगा के पढ़ लेंगे, उसके बाद से आपके लिए इकोनॉमिक्स एकदम दिनचर्या की तरह हो जाएगा। आप देखेंगे कोई भी वस्तु देखेंगे आपको लग जाएगा कि ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। सर मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि आप दिनचर्या में देखेंगे कि ये वस्तु आप रिलेट कर पाएंगे कि इकोनॉमिक्स हम इसको पढ़ते हैं, और एक्चुअल में क्या ऐसा उसमें कुछ थ्योरेटिकल भी चीज़ें ऐसी होती हैं, उस थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ने के बाद जैसा कि आप बताए कि वस्तु को देखने के बाद आप रिलेट कर पाएंगे, हाँ ये चीज़ें एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कितने मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ों को भले हम इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ भी करते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर इकोनॉमिक्स ही क्यों ऐसा चूज़ किया जाए,
देखिए, अगर जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी। ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं और आपको सिर्फ़ ये नहीं है कि हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे और हमें डिग्री चाहिए और हम अपना जो भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे धंधे कर रहे हैं या ऐसे ही बाहर कुछ काम में लग गए हैं या घर पे हैं। ये सोच के आएँगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए सही नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ़ वही सब्जेक्ट सही होगा जिसमें हो रहा है कि लास्ट में वो 1-2 दिन पढ़ के और पास हो जाएँगे। लेकिन अगर जो आपको डिग्री लेनी है और पढ़ के डिग्री लेनी है, कुछ समझना है, जी। तो इकोनॉमिक्स इसलिए सही हो जाता है क्योंकि वो सोचने समझने की शक्ति डेवलप करता है। वो पावर जनरेट होता है जब आप पढ़ते हैं और उसमें आपको सोचना ही है, समझना ही है, आपको रटना नहीं है। जी। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रटेंगे नहीं, आप धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर को दिया और हमें भी काफ़ी कुछ, चूँकि हम आपके जो है शुरू से ही स्टूडेंट रहे हैं, इनफैक्ट अब तो पास आउट हो गए हैं और यहाँ पर जो मेरा बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं हम। तो सर से बात मैंने किया, सर ने जितनी अच्छी चीज़ें सारी चीज़ों को बताई कि इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप रहा है और इसमें जो टर्मिनोलॉजी लेकर के लोग चर्चा करते हैं कि ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जो हिंदी में कम समझ आती है, इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पास आउट हुआ, तीसरी पास आउट हुआ, तो तीसरी बार यहाँ उसके बाद फिर मेरी जर्नी ऐसे चलती रही मैं अपने स्टूडियो भी चल रहा हूँ और क्योंकि स्पेशली मेरा जो सब्जेक्ट है अभी के लिए परमानेंट भी इकोनॉमिक्स रहेगा। आप लोगों को ठीक लगा इसे सर? मतलब मजा आया आपको? इकोनॉमिक्स जो है आप लोगों को जो टफ माइंड अभी भी ऐसा था वो समझ में आया ना? कुछ भी ऐसा मैंने आपको नहीं बताया जो चीजें आप खुद से रिलेट ना कर पाए। बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स में एक सारी चीजें बताई जाती हैं जो चीजें आप खुद से दैनिक जीवन में रिलेट करते हैं। ठीक है, आपको सेशन ही कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे आए थे अपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में केनाई पीसीएस में, हमारा जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और सारे टीचर से हमने लगभग मुलाकात कर ली है और सारे टीचर बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्ट किए और बहुत ही मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम जैसे कि पहले थे। आज भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं जैसे होता है ना कि मैं आज जा रहा हूँ कॉलेज, फिर टीचर से मुलाकात करूँगा, पढ़ाई करके फिर वापस चले जाऊँगा, ठीक वैसे ही फील आज भी हुआ, कुछ ऐसा नहीं अलग लगा। आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा रहा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।